नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और उससे जुड़ी एक खास मुहिम चलो जीते हैं की। साथ ही इसको बिहार की सियासत से भी जोड़कर देखेंगे, जहां विधानसभा चुनाव की हलचल तेज हो चुकी है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को आता है। इस मौके पर केंद्र सरकार और बीजेपी ने देश भर में एक अनोखा अभियान शुरू किया है। शिक्षा मंत्रालय ने सीबीएसई, केवीएस और नवोदय विद्यालय समिति से यह कहा है कि वे अपने स्कूलों में चलो जीते हैं फिल्म दिखाएं। यह फिल्म पीएम मोदी के बचपन से प्रेरित है। कहानी है छोटे नारू की, जो स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित होकर यह समझना चाहता है कि सेवा और जिम्मेदारी का असली मतलब क्या है। फिल्म की खासियत यह है कि यह बच्चों को सिखाती है जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और दूसरों के लिए जीना ही सच्चा जीवन है। यह फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी और इसे राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था, बेस्ट नॉन फीचर फिल्म ऑन फैमिली वैल्यूज। अब इसे 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे देश के स्कूलों और लगभग 500 सिनेमा घरों में दिखाया जाएगा। बड़े थिएटर चेन्स भी इसमें शामिल हैं। और सिर्फ फिल्म दिखाना ही नहीं, सरकार ने फैसला किया है कि हर स्कूल और समाज के साइलेंट हीरोज को सम्मानित किया जाएगा, यानी वे लोग जो अक्सर हमारी नजरों से दूर रहते हैं। इनमें सफाई कर्मी भी हैं, चौकीदार भी हैं, ड्राइवर्स हैं, पियन्स हैं, लेकिन समाज को सुचारू रूप से चलाने में उनका योगदान सबसे अहम होता है। बच्चों और इन साइलेंट हीरोज को साथ बैठाकर फिल्म दिखाना और फिर उनका सम्मान करना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सामाजिक संदेश है। अब आते हैं बिहार पर। बिहार बीजेपी ने इस मौके को और बड़ा बनाने के लिए पटना से 243 यानी 243 सेवा रथ निकाले हैं। इन्हें नाम दिया गया है चलो जीते हैं रथ। हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर ये रथ पीएम मोदी के बचपन और संघर्ष की कहानी दिखाएंगे। कहा जा रहा है 50,000 जगहों तक ये जाएंगे, 50,000 स्थानों पर जाकर मूवी दिखाई जाएगी। एलईडी स्क्रीन से फिल्म चलाई जाएगी और लोगों तक ये संदेश पहुंचाया जाएगा कि अगर चाय बेचने वाला एक गरीब परिवार का बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है, तो हर नागरिक भी अपने संघर्ष से ऊंचाई हासिल कर सकता है। इस अभियान को बिहार चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने साफ कहा कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा और इन रथों के जरिए 50,000 से ज्यादा जगहों पर फिल्म दिखाई जाएगी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी कहा कि यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि सेवा और समर्पण का संदेश है। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जनता से अपील की कि मोदी जी की तरह हम सबको भी भारत को महान बनाने में योगदान देना चाहिए। अब यहां बड़ा सवाल है, क्या यह सब चुनावी राजनीति से जुड़ा है? क्योंकि जब हम दूसरी तरफ देखते हैं तो कांग्रेस के राहुल गांधी भी बिहार में यात्राएं कर चुके हैं। वे बेरोजगारी, महंगाई, सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर जनता से जुड़े रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव युवाओं और रोजगार के सवाल पर लगातार अभियान चला रहे हैं। तो तस्वीर ये बनती है कि वो यात्राएं भी एक तरफ और ये मुहिम जो है बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दौरान ये ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, ज्यादा लोगों तक संदेश भी जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन के बारे में हर कोई सीखेगा भी और बिहार की राजनीति में इसका असर बड़ा हो सकता है। तस्वीर यह बनती है कि बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को सेवा और प्रेरणा से जोड़ रही है। मोदी जी की छवि को गरीब, संघर्षशील और सेवा भाव से भरा नेता बताकर जनता तक ये पहुंचाया जा रहा है। वहीं विपक्ष जो है, जो ऑपोजिशन है, वो खास तौर पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सीधे मुद्दों पर प्रहार कर रहे हैं। हालांकि जन्मदिन जो है उसका विश जो किया गया है, शुभकामनाएं जो दी गई हैं, राहुल गांधी जी की तरफ से भी दी गई हैं। अब ये तय करना बिहार की जनता के हाथों में है, क्या वे चलो जीते हैं जैसे भावनात्मक संदेशों से, फिल्मों से प्रभावित होंगे या फिर
और भी मुद्दे यहाँ पर रहने वाले हैं। देखिए, बिहार का चुनाव सिर्फ राजनीतिक दलों का टकराव नहीं होगा, बल्कि ये दिल और दिमाग, हर चीज की लड़ाई होगी, जिसमें भावनाएं भी होंगी, जिसमें क्या कुछ किया जा रहा है उसको भी परखा जाएगा, लोगों के मुद्दे भी होंगे। बीजेपी जहां सेवा, त्याग और मोदी जी की छवि को सामने रखेगी, तो वहीं विपक्ष रोजगार, महंगाई और जो विकास के मुद्दे हैं, ठोस मुद्दे, उनको भी उठाएंगे। तो बीजेपी भी कहेगी कि विकास हमारे दौर में हुआ है। आप क्या सोचते हैं? और क्या चलो जीते हैं जैसी फिल्म और सेवा रथ जैसी मुहिम बिहार के चुनावी समीकरण बदल देगी, या फिर जनता इस बार मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देगी? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।